आज का विषय लिया गया है आध्यात्मिक उन्नति पर। हम सभी कई वर्षों से सत्संग सुनते व सुनाते आ रहे हैं, परंतु इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति प्रतिवर्ष हो रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्संग श्रवण करना भी महज सांसारिक उन्नति के लिए कर रहा हूं। अब जब पता चल चुका है कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से घिरा हुआ हूं, तब यदि इनकी वृद्धि हुई है, तब निर्णय साफ है कि मैंने आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा सांसारिक उन्नति ज्यादा की है। हम सबको भी जितने भी वर्ष हो गए हैं सत्संग सुनते हुए, सोचना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, क्या मेरे मन में चैन है, जो लोग मेरे संपर्क में हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि बात विकारों की है, तो सबसे पहले बात करेंगे काम के विषय में। सतमार्ग के राही को पता चला कि जब तक एक भी इच्छा मन में है, तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, हम भली भांति जानते हैं कि यह हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं। इसलिए महाराज जी ने यह कहा कि गैर जरूरी इच्छाओं का त्याग आवश्यक है, परंतु इस भाव के साथ जीना कि समस्त इच्छाओं का त्याग करना है व अपने सुखों को छोड़कर औरों के सुखों के लिए जीना है। धीरे धीरे यह भाव रखने से ईश्वर से हमारी नजदीकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अध्यात्म के राही को जीवन जीते हुए यह सदैव याद रखना जरूरी है कि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति है। वह बार बार पैदा होना व बार बार मरने का सिलसिला खत्म करना है। मंगलाचरण में हम सब पढ़ते भी हैं कि फेर गर्भ नहीं आई। और सोचिए, जब इस भाव को बार बार याद रखूंगा कि समस्त इच्छाओं का त्याग करना है, तो इससे दो विशेष फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि नई बेवजह की इच्छाओं को हम तूल नहीं देंगे, वह जरूरी इच्छाओं को पूर्ण करने में फर्ज वाली बात याद रखेंगे। समस्त इच्छाओं का त्याग करते हुए दूसरा क्या फायदा है? प्रारब्धवश जो कुछ भी उपलब्ध है, वह प्रारब्धवश जो कुछ भी मिलेगा वो हमें बहुत लगेगा, और ऐसा जीव यह महसूस करेगा कि उसके जीवन में कुबेर का भंडार उसके लिए खुला हुआ है। एक संसारी जो सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहता है, वह रोता रहता है, वह निराशा में जीवन जीता है, वह निराश ही चला जाता है। उसकी अपेक्षा सतमार्गी बेहतर जीवन, या यूं कहें कि एक संतुष्ट जीवन जीता है। स्वयं तो खुश रहता ही है, वह औरों को भी खुश रखने का प्रयास करता है। सत्पुरुष और हम अपने शरीर को देखें तो कोई भिन्नता नहीं है। फर्क है तो सिर्फ अंदरूनी हालत में।
महाराज जी के पास सांसारिक वो सारी चीजें जिनका हमारे मन में आकर्षण बना रहता है कुछ भी ना था, परंतु अंदर की मस्ती ऐसी कि कहते थे, प्रेमियों आनंद की बाढ़ आई हुई है। सच तो यह है कि हर जीव को उसी आनंद की बाढ़ की चाह है, परंतु अज्ञानवश बाकी संसारियों की नकल करके संसार रूपी मकड़ जाल में फंसता जा रहा है। मानुष का जो चोला हमें मिला हुआ है इसे सस्ता न जाने। इस मानुष चोले की क्या उपयोगिता है यह हमको पता चला है। जीवन की श्वासें धीरे धीरे हर दिन कम होती जा रही हैं। किसके पास कितना समय बचा है यह भी पता नहीं। कब बचपन से जवान हुए और कब वृद्धावस्था में पहुंच गए कहते हैं पता ही ना चला। अभी भी समय है, गंभीरता से सतमार्ग में चलते हुए अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं, ताकि नया मानुष चोला मिलने पर अपने आगे का मार्ग सहजता से पूरा कर सके। आवागमन का विज्ञान भी हमको पता चला है। अब समझ में आ चुका है कि मृत्यु के बाद फिर नई देह मिल जाती है। अपनी स्थिति के विषय में महाराज जी स्वयं बताते थे कि यह इनके पिछले 3 जन्मों का फल है। उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति हुई थी, जिस स्थिति के वे मालिक थे, कह रहे हैं कि ये इनके पिछले 3 जन्मों का फल है। इस बात से हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। शंकाएं अभी भी खड़ी रहती हैं। सारा लिटरेचर हमारे सामने मौजूद है, परंतु फिर भी मन में कोई ना कोई एक संशय बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सारी दुनिया सही काम कर रही है और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। महाराज जी पर जिस जिसको पूर्ण श्रद्धा है उसको अपनी श्रद्धा का परिचय देना होगा। बहुत सुन लिया व पढ़ लिया, अब करने वाला जीवन जीना होगा। मन प्रतिकूल घटनाओं व व्यक्तियों को बातों से नहीं समझाना है, बल्कि अपने जीवन से उनके विचारों में तब्दीली आए ऐसा जीवन जीने की कोशिश करनी है। ऐसी कोशिश करने के बाद फलस्वरूप जो भी हो उसको ईश्वर हुक्म में देखना है। जीवन ऐसा हो कि लोग पूछने को मजबूर हो जाएं कि कौन तुम्हारा गुरु है, किसके वचनों को सुनते हो। जब ऐसा जीवन हो तब निश्चित ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमने कई बार सुना है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सांसारिक जीवन जीते हुए जब हमें अथाह संपत्ति व ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तब जाहिर है कि मेरे शारीरिक सुख बढ़ जाते हैं। वह अत्यधिक देह परायण होने के कारण मैं एक आनंद या शांति महसूस भी करता हूं। ऐसी स्थिति में सतमार्ग के राही की स्थिति अलग होनी चाहिए।
उसे ये सदैव याद रखना चाहिए कि यह संसार सदा से परिवर्तनशील है, वह यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। जब संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हों और ईश्वर में मन लग रहा हो, तब ऐसा जीव जीवन में प्रारब्धवश अपने साथ या अपनों के साथ कैसा भी घटित हो रहा हो, अंदर से सम रहता है। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करने से समस्त कामनाओं का नाश होता है। इसलिए सिमरन पर बहुत जोर दिया गया है। 5 नियम जो बताए हैं, उनमें पहले 4 जो हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, ये चारों जब हम जीवन में अपनाएंगे तब सिमरन में सफलता मिलेगी। याद रखना होगा कि तेरा कोई संगी न साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। बार बार बताया जा रहा है, ये संसार मिथ्या है, झूठ है। और जब ये संसार झूठ है, मिथ्या है, तब यहाँ पर कौन सी कामनाएं हमारे मन में उठ रही हैं, कौन सी कामनाओं को हम पूरा करना चाह रहे हैं? तो इस झूठे संसार में नई से नई कामनाओं को बनाना, या जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं उनको इसी संसार में, इस झूठे संसार में पूर्ण करने की कोशिश करना, महाराज जी कह रहे हैं कि महज मूर्खता है। क्यों अपना सफर लंबा करता है? ये मानुष चोला बड़े ही, बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हम सभी के लिए। इसका एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक महीना हमें जाया नहीं करना चाहिए। विकारों में क्रोध पर बात करेंगे। प्रायः हमें व्यक्तियों व परिस्थितियों पर क्रोध आ ही जाता है। संतों की स्थिति देखिए, उदाहरण के तौर पर ईसा मसीह के, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, हाथों में कीलें गाड़ दी गई, माथे पे तार बंधा हुआ है, सूली पर टांग दिया गया है, पूरे शरीर में से लहू बह रहा है। और क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, हो सके तो इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। ऐसी होती है संतों की स्थिति कि ऐसी स्थिति में भी उनके लिए, जो उनको सूली पर चढ़ा रहे हैं, उनके लिए भगवान से कह रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि इन्हें माफ कर देना। महाराज जी भी ऐसे ऐसे गांवों में गए जहां रजोगुण व तमोगुण अपनी चरम सीमा पर था, परंतु वहां भी यह कोशिश कर रहे हैं कि समता की तालीम इन सब तक पहुंच जाए। इस प्रकार की स्थिति देखकर एक आम व्यक्ति को, हमारे जैसे जीव को तो क्रोध आ जाएगा, परंतु हमारी दृष्टि में और सत्पुरुष की दृष्टि में बहुत भिन्नता होती है। संत ईश्वर की सर्वव्यापकता का हर समय अनुभव करते रहते हैं, इसलिए उनके सामने छोटा बड़ा, चोर डकैत आदि कोई भी आए, जीव भाव करके ही व्यवहार करते हैं। यद्यपि हमको पता चला है कि संसार दुख रूप है, परंतु यह सोचिए कि हम यदि ये सोचें कि हम जिस घर में रहते हैं, जिन समाज के लोगों से मिलते हैं, उन सब में भी उसी ईश्वर का वास है जिस ईश्वर का वास मेरे स्वयं में है, तब क्या मुझे उन पर क्रोध आएगा या प्रेम भाव बनेगा? सामने वाला हो सकता है
कि अपने संस्कारवश आपसे गलत व्यवहार करे, तो अध्यात्म का राही इस बात को समझकर अब उस पर क्रोध करने के बजाय शांत हो जाएगा। वह सही समय आने पर शांति से वार्ता करेगा। जब ऐसा भाव सर्वव्यापकता का हमारे मन में होगा, तब यही संसार धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार भले ही दुख रूप हो, लेकिन अपनी दृष्टि को हमें स्वच्छ निर्मल बनाना ही होगा। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि होगी। इस प्रकार के भाव का मन में आना ही आध्यात्मिक उन्नति है। विकारों में लोभ, लालच, हम सभी संसार में अपना अपना जो भी काम धंधा कर रहे हैं, हमें भली भांति पता है कि लालच या लोभ अपना सर उठा ही लेता है। क्योंकि इतना सत्संग श्रवण कर लेने के पश्चात भी मेरा निर्णय नहीं बदला है। अभी भी ये विश्वास ही बना हुआ है कि जितना ज्यादा से ज्यादा धन संचित कर लूंगा, उतना ही जीवन सहज होगा व मन में चैन बना रहेगा। परंतु याद रखिए, सत्पुरुषों ने निर्णय कर दिया है, जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। संसार में भ्रमण करके देख लीजिए, जो व्यक्ति सत्संग में रुचि नहीं रखते और प्रारब्धवश उन्हें अपार संपत्ति मिली हुई है, एक बार उनके मन को टटोल कर देखें, तब सारा राज सामने आ जाएगा। सत्पुरुषों की बात कभी जाया नहीं जाती, वो एक पत्थर की लकीर के समान होती है। इसलिए वाणी में एक जगह आया भी है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड भले ही ऊपर से नीचे हो जाए, लेकिन एक सच्चे संत ने अगर कोई बात कह दी है, तो वो पत्थर की लकीर से कम नहीं है। महाराज जी ने हक की कमाई खाने को कहा है, जिसमें से 10वां अंश सेवा में लगाने की हिदायत दी है। जो भी ग्राहक आए, ये समझो गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी स्वयं पधारे। यदि व्यापार करते वक्त निर्धारित आय से ज्यादा का लेन देन कर रहा हूं, तब निश्चित ही सांसारिक उन्नति ज्यादा की जा रही है। और यदि ऐसा है, तो सत्संग श्रवण करना महज ढोंग बना हुआ है। हम सब सच्चे दरबार में बैठे हैं। यहाँ की एक एक बात, एक एक वचन हमारे जहन में उतर जानी चाहिए। हमें पांचों नियम पर चलने पर जोर दिया जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती जाए व ईश्वर हमारी क्रिया से खुश हो। सांसारिक लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपवास रखते हैं, लेकिन सतमार्ग के राही के मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध व गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। यदि इस प्रकार की जीवन शैली जीने का प्रयास है, तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता चला जाता है। विकारों में मोह का हमें पता है कि मोह किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। जब कभी भी मोह पर चर्चा की जाती है, तब लगता है कि अपने परिवार, संबंधी व मित्रों से मोह के संबंध में चर्चा हो रही है।
परंतु गहराई से सोचा जाए तो सबसे पहले तो मोह मुझे अपनी देह का है। कई जन्मों से देह परायण जीवन जीने के कारण मुझे अपनी देह का मोह सबसे ज्यादा है। सारे संबंध भी देह के मोह के कारण ही हैं। समाज व रिश्तेदारों में मेरा मान बना रहे, वह हर कदम वाह वाही होती रहे, यह सब इस देह से अत्यधिक प्रेम होने के कारण है। मान व अपमान देह का होता है, जीव का इससे संबंध नहीं। यदि मेरा जीवन ऐसा है कि कोई मेरी तारीफ कर दे और मैं फूला ना समाऊं, व यदि कोई मेरा अपमान कर दे और मुझे क्रोध आने लगे या मायूस हो जाऊं, तब समझ लीजिए कि सांसारिक उन्नति का पड़ला भारी है। जीवन में चाहे मान मिले या अपमान, दोनों को ईश्वर हुक्म में देखते हुए यदि जीवन में नम्रता पहले से बड़ी है, वह व्यवहार और बोली में मिठास पहले की अपेक्षा बड़ी है, तो निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति हुई है। कबीर साहब का दोहा भी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। बोली, हमारी बोली में एक मिठास सी होनी चाहिए। जब भी कहीं व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले को हमारी बातचीत से एक शांति या तसल्ली मिलनी चाहिए। अहंकार, ये पांचवा विकार है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार बाधा है, इसको समझेंगे। इस विकार का तो ऐसा नशा है कि चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक, दोनों में अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। संसारी को तो अपनी संपत्ति, परिवार, अपनी योग्यता का बहुत अहंकार होता है। यदि कोई अपमान कर दे अथवा किसी कार्य में कमी बेशी निकाल दे तो वह सहन नहीं कर पाता। वह परिणाम स्वरूप वो किसी भी अनुचित हद तक चला जाता है। सतमार्ग में कदम रखने पर भी स्वयं को व्यक्ति बहुत ज्ञानवान समझने लगता है, वह उसमें अपने ज्ञान का अहंकार बढ़ने लगता है। जबकि कहते हैं कि फलों से लदे हुए वृक्ष की भांति झुका हुआ होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, प्रकृति हमें सिखा रही होती है। लंका पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात भी भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ। यह है निर्माणता की प्रकाष्ठा। महाराज जी भी कह रहे हैं, ज्ञान रूपी मोती संसार में बिखरे पड़े हैं, जब जहां जैसा मौका मिले बटोर लो। कभी भी कोई आपके कार्यों की प्रशंसा करे तब ये कहना चाहिए कि हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, देखिए आपकी प्रशंसा हो रही है। क्योंकि जब तक शरीर में ईश्वरीय चेतना नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं कोई कार्य करने में समर्थ ही नहीं हूं उस चेतना के बगैर, तो कैसा अहंकार करूं। कोई मेरी तारीफ कर दे तो उसमें खुश होने की कौन सी ऐसी बड़ी बात। और उस चेतना या जीवन शक्ति को स्रोत निश्चित ही मैं नहीं हूं। संसारी व्यक्ति को स्वयं पर बहुत अहंकार होता है। वह हर बात में उसे अपनी बात या किया हुआ काम ठीक लगता है। वह वो कहता है मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ। जबकि सतमार्ग के राही को
ये कहना सीखना होगा कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। इस प्रकार का भाव रखने से मन शांत रहता है व आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। यह सब करना उसके लिए सहज होगा जिसे अपना लक्ष्य सदैव याद रहता है। महाराज जी ने हमें लक्ष्य का बताया हुआ है कि ये बार बार गर्भ में नहीं आना है। कबीर साहब ने भी बताया, आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत समाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। महाराज जी भी कह रहे हैं कि तू रात रात भर सारी रात सोने में ही निकाल देता है। रात से बढ़कर तुझे और क्या एकांत मिलेगा। तो इस बात को हमें समझना होगा कि एक एक श्वास की कीमत है। अंत में वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि सत्संग में आने का लाभ तभी है जब हमारा जीवन बदले। जिस प्रकार का जीवन हम सब कुछ वर्षों पहले जी रहे थे, क्या उससे बेहतरी हुई कि नहीं? मन में संतोष पहले की अपेक्षा कैसा है, इसका निरीक्षण स्वयं करना है। औरों की नजर में भले ही आप खरे नहीं उतर रहे हों, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में लोग अपने हिसाब से आपको जांचते हैं कि आप उनके हिसाब से खरे उतर रहे हैं कि नहीं। लेकिन सतमार्ग का राही जो होता है, उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से होता है। उसे सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि क्या मेरे इस कर्म से मेरा ईश्वर खुश हो रहा होगा या नहीं। तो सिर्फ गुरु शिष्य संबंध या शिष्य ईश्वर संबंध अगर बन जाए जीवन में, काफी है। इसलिए कहा भी गया है कि दीर्घ काल सत्संग करने को हमसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारा सुधार एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए बस चलते रहना जरूरी है। महाराज जी के बताए हुए नियमों पर यदि गंभीरता से चल रहे हैं तो फिक्र करना छोड़ दीजिए, आपका सुधार कहीं ना कहीं हो ही रहा है। क्योंकि अब ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं, यह गुरु के माध्यम से पता चल चुका है। और जब गुरु हमें करनी वाले मिले हैं तो हमारा जीवन भी करनी वाला होना चाहिए। तब जाकर बात बनेगी व मन में संतोष बना रहेगा कि हाँ, मैं गुरु की बातों को मानता हूं। इसी साधन से मेरा कल्याण बनेगा व आध्यात्मिक उन्नति निश्चित ही होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।